अस्सलाम वालेकुम जी। और अगर मैं अपर लिम्ब की आर्टरीज के बारे में बात करूं तो आर्टरीज अपर लिम्ब में इस तरह चलती हैं कि सबसे पहले सबक्लेवियन, याद रखना, पहले सीक्वेंस किताब पे लिखो, अपनी कॉपी खोलो जरा। सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी कंटिन्यू करती है एक्सिलरी आर्टरी में, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यू करती है ब्रेकियल आर्टरी में। ब्रेकियल आर्टरी हमारे इस लेवल पे आकर दो में डिवाइड हो जाती है, अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी जाते हैं हमारे बाजू से होते हुए हाथ में। यहाँ पे जो रेडियल आर्टरी है वो बना देती है डीप पामर आर्च, और जो अल्नर आर्टरी है वो बना देती है सुपरफिशियल पामर आर्च। बात खत्म। अब किस तरीके से, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे कुछ नहीं पता, मैं कैसे बोलूं भाई कि कहाँ पे सबक्लेवियन खत्म हुई, कहाँ पे रेडियल स्टार्ट होगी? मुझे तो नहीं पता। तो याद रखिएगा कि सबक्लेवियन आर्टरी आई, जो फर्स्ट रिब का हमारा बॉर्डर होता है, फर्स्ट रिब के बॉर्डर के लेवल के ऊपर आगे, आप ये कह सकते हो कि लेटर बॉर्डर, फर्स्ट रिब के बॉर्डर के ऊपर आगे जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो एक्सिलरी आर्टरी में तब्दील हो गई। मतलब कि आर्टरी आ रही थी कि साइंसदान था, उसने कहा जी फर्स्ट बॉर्डर जो रिब का बॉर्डर है ना, वहां से आप कह लो कि हमने सबक्लेवियन को एक्सिलरी बोल देना, ठीक है। अब एक्सिलरी थोड़ी सी आगे गई तो यहाँ पे एक टीरीज मेजर का मसल होता है, टीरीज मेजर। टीरीज मेजर के मसल के बाद हमने एक्सिलरी आर्टरी को ये कह सकते हैं कि टीरीज मेजर के लेवल पे एक्सिलरी आर्टरी खत्म हो जाती है और वहां से ब्रेकियल आर्टरी स्टार्ट हो जाती है, आसान अल्फाज में। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। सो सबक्लेवियन आर्टरी ने क्या किया कि फर्स्ट रिब के ऊपर आगे एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी टीरीज मेजर के लेवल पे जाके ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी ने जाके नीचे से यहाँ पे हमारा जो ये क्यूबिटल फोसा का लेवल होता है, यहाँ पे जाके ये दो में डिवाइड हो गए, किसमें? रेडियल में और अल्नर में, ठीक है। बात खत्म हो गई। अब एक छोटी सी बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा एमसीक्यू आता है कि जो एक्सिलरी आर्टरी है, हम अपर लिम्ब बेस का जिक्र करेंगे कि वो कौन सा मसल है जो कि एक्सिलरी आर्टरी को तीन पोर्शन में डिवाइड करता है। तो आपने याद करना है पेक माइनर। पेक माइनर ऐसा मसल है जिसको हम लैंडमार्क बना के एक्सिलरी आर्टरी को तीन ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस के बारे में एक बंदा पूछता है कि एक्सिलरी आर्टरी की कितनी ब्रांचेस है, तो याद रखिए एक्सिलरी आर्टरी की 6 ब्रांचेस हैं। छह ब्रांचेस कौन कौन सी हैं और कैसे होती हैं? फर्स्ट पार्ट, एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट पार्ट से 1 ब्रांच निकली, सेकंड पार्ट से 2 ब्रांचें निकली, थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचें निकली। तो मिला के 1 + 2 + 3 टोटल हो गए इक्वल टू 6, ठीक है, इक्वल टू 6। एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी किसी कंटिन्यूएशन है? सबक्लेवियन आर्टरी की। एक्सिलरी आर्टरी किसमें कंटिन्यू करती है? ब्रेकियल आर्टरी में। एक्सिलरी आर्टरी के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। ये 3 पार्ट्स किसने बनाए? पेक माइनर ने बनाए। पहले एक्सिलरी आर्टरी का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी कितनी ब्रांचेस हैं? 1 ब्रांच। एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट की कितनी ब्रांचेस हैं? 2। एक्सिलरी आर्टरी की थर्ड जो पार्ट है उसकी कितनी ब्रांचेस हैं? 3। अब एक्सिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट की जो ब्रांच निकल रही है, इसको क्या मैंने बोला? मैंने उसे बोला भाई के सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, ठीक है, सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी बोल दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गए, दूसरे लेवल पे आए तो उसका एक सुपीरियर थोरैसिक इधर हो गया, उधर हमारे पास आ गई लेटरल थोरैसिक आर्टरी, ठीक है, सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, लेटरल थोरैसिक आर्टरी, ओके। और सेकंड पार्ट को एक तो हो गया लेटरल थोरैसिक आर्टरी, ठीक है ना, और इसके अलावा थोरैको एक्रोमियल आर्टरी के नाम से एक आर्टरी है, तो थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ठीक है। तो वो आप कह लो कि यहाँ पे एक और आर्टरी हो गई। और इसके बाद जो हमारे पास थर्ड पार्ट आता है उसमें कुछ ब्रांचेस होती हैं, और जो थर्ड पार्ट है उसकी एक आर्टरी का ब्रांच का नाम होता है सबस्कैपुलर आर्टरी, ठीक है ना। उसके बाद आपने बहुत फेमस सुनी होगी सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी भी है। बेसिकली एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट की ब्रांचेस हैं, बस आप इनको ब्रांचेस के नाम आपको याद होने चाहिए। उसके बाद ये आगे आगे ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी ने कौन कौन सी ब्रांचेस देनी है? सबक्लेवियन आर्टरी गई एक्सिलरी आर्टरी में, एक्सिलरी आर्टरी की ब्रेकियल आर्टरी में। ब्रेकियल आर्टरी की सबसे जो लार्जेस्ट ब्रांच होती है इसको प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी बोलते हो। प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी के बारे में आपने याद रखना है कि ये वही आर्टरी है जो रेडियल ग्रूव में अल्नर नर्व के साथ, रेडियल नर्व के साथ जाती है। तो अगर पूछे रेडियल ग्रूव में डैमेज हुआ है तो नर्व कौन सी जाएगी? रेडियल नर्व। और अगर आर्टरी पूछे कौन सी जाएगी तो प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी, ओके। और उसके बाद जी, और जी उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी से, हाँ, ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस के बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी उसकी लार्जेस्ट ब्रांच आप कह लो, ठीक है। उसके बाद कौन सी ब्रांचेस होती हैं? उसके बाद जनाबे वाला सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, ये ऊपर से आती है। इसके अलावा इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, ठीक है। प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, ब्रांचेस है ब्रेकियल आर्टरी की। जो रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी है वो उसकी ब्रांचेस नहीं है, वो ब्रेकियल आर्टरी की बेसिकली टर्मिनेशन है। अब यहाँ पे अल्नर, इसकी ब्रेकियल आर्टरी के बारे में क्लिनिकल्स हैं कि लेट्स सपोज किसी बंदे को हेमरेज हो गया है तो हमने किस जगह पे ब्रेकियल आर्टरी को कंप्रेस करना है? कंडाइल पे नहीं, नेक पे नहीं, शाफ्ट पे। हमने शाफ्ट के ऊपर अगर ब्रेकियल ह्यूमरस की शाफ्ट के ऊपर ब्रेकियल आर्टरी को जोर लगा के बंद करेंगे तो नीचे जो हेमरेज है उसका ब्लीडिंग नहीं होगी, ये याद रखना, ठीक है।
उसके बाद याद रखिएगा कि अगर ये जो कंडाइल है ना, कंडाइल से ऊपर डैमेज हो ब्रेकियल आर्टरी का, तो एक ना क्लिनिकल होता है, उसको बोलते हैं वॉकमैन्स इस्कीमिक, वॉकमैन इस्कीमिक कंट्रैक्चर, बात का लफ्ज रुक जाते हैं, वॉकमैन इस्कीमिक कंट्रैक्चर। ओके, तो ये हमारे पास अगर ब्रेकियल आर्टरी का हेमरेज हो जाए तो उससे ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसने दो ब्रांचेस दी, टर्मिनेशन ब्रांचेस दी, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। रेडियल आर्टरी के बारे में याद रखिएगा कि रेडियल आर्टरी ऊपर से मतलब कि लेटरल साइड पे होती है, अल्नर आर्टरी मीडियल साइड पे होती है, ठीक है। रेडियल आर्टरी ने यहाँ पे जाना है, हाँ सबसे पहली चीज पूछते हैं कि वो कौन सा लैंडमार्क है जिससे हम रेडियल आर्टरी को, अगर पूछे रेडियल आर्टरी का लैंडमार्क कौन सा मसल है, तो आपने फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस बोलना है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। अब हम बंदों की पल्स लेते हैं, पल्स दो मसल के दरमियान लेते हैं, वो पल्स में रेडियल आर्टरी, सपोज करो कि मैं कहता हूं जी के डॉक्टर रिदा आप मुझे रेडियल पल्स लेके बताओ, तो आप कहां से लोगे, तो आपने क्या करना है भाई कि यहां से लेंगे पल्स। रेडियल पल्स के लिए दो मसल कौन कौन से लैंडमार्क्स हैं, दो मसल कौन कौन से हैं, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मीडियल साइड पे होता है रेडियल पल्स के, ब्रेकियो रेडियलिस का टेंडन लेटरल साइड पे होता है, ब्रेकियो रेडियलिस का टेंडन लेटरल साइड पे, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मीडियल साइड पे। इन दोनों के दरमियान जो आप इसका टेंडन जो है उसको फील करते हो और जो रेडियल पल्स है वो आप ले लेते हो। और उसके बाद जो और रेडियल आर्टरी है तो अल्नर आर्टरी तो लाजमी होगी। तो अल्नर आर्टरी क्या करती है जनाबे वाला, अल्नर आर्टरी बेसिकली मीडियल साइड पे होती है। पहली बात ये प्रोनेटर टीरीज मसल के नीचे चली जाती है, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरेस और फ्लेक्सर डिटोर प्रोफंडस के जो मसल्स होते हैं उनके दरमियान गार्गनी मूव करती है और हैंड पे जाके ये हमारे पास सुपरफिशियल पामर आर्च दे देती है। तो ये हमारे पास भाई सिंपल मसल्स के बारे में था, आर्टरीज के बारे में था कि सबक्लेवियन आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी ने अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी दो ब्रांचेस दी। और फर्स्ट पार्ट जो एक्सिलरी आर्टरी की 6 ब्रांचेस, फर्स्ट पार्ट से 1 ब्रांच, सेकंड पार्ट से 2 ब्रांच, थर्ड पार्ट से 3 ब्रांच। फर्स्ट पार्ट से सुपीरियर थोरैसिक, सेकंड पार्ट से कौन सी थोरैकोक्रोमियल और लेटरल थोरैसिक, थर्ड पार्ट से फिर 3 ब्रांचेस। कौन कौन सी ब्रांचेस थी वो, उसमें एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स थी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स थी और सबस्कैपुलर आर्टरी। उसके बाद जनाबे वाला हम नीचे आ गए ब्रेकियल आर्टरी क्या सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी ब्रांच थी, इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी ब्रांच थी और एक आर्टरी प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। ओके, उसके बाद हम नीचे आ गए रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी, ठीक है। इनमें क्या था, इनमें भाई जो रेडियल आर्टरी है उसने डीप पामर आर्च बनानी है और अल्नर आर्टरी ने सुपरफिशियल पामर आर्च। और जो रेडियल आर्टरी है हमने उसको किस किस मसल के दरमियान, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस और ब्रेकियो रेडियलिस के दरमियान उसको पल्पेट किया था, डन। ये हमारी आर्टरीज के बारे में था। बाकी जो क्लिनिकल है मैं ग्रुप में पोस्ट करता हूँ वो सोल्व करो जरा। बहुत बहुत शुक्रिया।